श्री राधे राधे गुरु जी। जी। मैं यूपी प्रतापगढ़ जिले से आया हूँ। मेरा चाचा का लड़का है, ये बहुत नशा करता है। क्या करता है? बहुत नशा करता है। क्या नशा? दारू, गुटखा, सिगरेट, गांजा सब पीता है। हाँ, शादी हो गई? सारी नशा इसके अंदर है। शादी विवाह? शादी ब्याह है, सॉरी, सारी नशा इसके अंदर है गुरु जी। अरे विवाह हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। बात कराओ। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। कितने साल के हो? 18। 18 साल के? जी। पढ़ते हो? जी नहीं। कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक। 10वीं के बाद नहीं पढ़े? जी नहीं। क्यों नहीं पढ़े? इच्छा ही नहीं किया। इच्छा नहीं थी? जी नहीं। और शराब पीने की इच्छा हो गई? कब से शराब पी रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल? तो अभी 18 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 13 साल से शराब पी रहे हो? जी। और गांजा? 2 साल हो गए। गांजा 2 साल। और गुटखा वगैरह? गुटखा वगैरह तो 10 साल का था तब से खाता था। 10 साल के थे तब से खा रहे हो? जी। अच्छा। और इससे पुराना नशा क्या है आपके पास? जी बस कुछ नहीं। सबसे पुराना मतलब गुटखा है? जी। गुटखा सबसे पुराना। तो गुटखा के बाद फिर क्या शुरू किया आपने? दारू। दारू कौन सी वाली पीते हो? कोई भी मिल जाए। कोई भी मिल जाए, पौआ हुआ सब निपटा लेते हो? जी। कितने की पी जाते हो रोज? 200। 200। कमाते कहाँ से हो? मुंबई में रहता हूँ। कितना कमाते हो रोज? एक दिन का 500। 500। 500 में 200 की पी जाते हो? जी। 300 का क्या करते हो? खाने का खर्चा चलाता हूँ। खाना। माँ बाप हैं? जी। माँ बाप को नहीं देते पैसा? जी नहीं। नहीं देते? जी नहीं। क्या नहीं देते? माँ पिताजी क्या करते हैं आपके? घर पे रहते हैं। माँ? घर में ही रहते हैं। तो माँ बाप को खर्चे की जरूरत होती है, तो आपको कमा के माँ बाप को देना ना चाहिए? देना चाहिए। क्यों नहीं देते बेटा? अच्छा, शराब पी रहे हो आप, ये बताओ इसमें फायदा किसका है? दुकान वाले का। दुकान वालों का? शराब बेचने वालों का फायदा है? जी। शराब बनाने वाली कंपनी को फायदा है। आपने शराब पी के क्या पाया? कुछ नहीं गुरु जी। कुछ नहीं पाए? जी नहीं। इतनी समझ है आपको तो क्यों पीते हो? शराब पी के कोई बना है? जी नहीं। सब बिगड़े हैं। आप क्यों अपनी 18 साल जिंदगी हुई, अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है आपको। शादी ब्याह करो, अच्छे सी जिंदगी जो, अपने लिए घर बनाओ, अच्छी इज्जत कमाओ समाज में। समाज के लिए आप प्रेरणा बनो कि हाँ देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, ये समाज के लिए। जो पैसा बर्बाद कर रहे हो, उस पैसे से आप किसी का भला करो, किसी बच्चे को कपड़े पहनाओ, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, इससे आपको पुण्य मिलेगा। जी। ये मानव का शरीर बड़ा अनमोल है बेटा, बार बार नहीं मिलता। आज मिला है तो अच्छे काम कर लो, एक दिन मर जाओगे, है ना? हम सबको एक दिन मरना है। जी। तो हम बुरा काम करके क्यों मरें? जी। अच्छे काम करके मरें। शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। अब नहीं पीना? जी नहीं। पी के आपको कुछ फायदा नहीं हुआ ना? जी नहीं। नुकसान हुआ? जी। अब देखो आप अच्छे इंसान बनो, जी। पढ़ो लिखो, कुछ जी। कुछ बिजनेस करो, व्यापार करो, जी। पैसे कमाओ, और उस पैसे से समाज की सेवा। पैसे क्यों कमाने चाहिए? ताकि हम किसी के काम आए। काम आए। जी। आज देखो गौरी गोपाल में 300 माताएं रहती हैं। जी। हजारों भक्तों को भोजन मिलता है। जी। 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। जी। अब ये सारी सेवाओं के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? जी। तो पैसा, मैं भी पैसा कमाता हूँ, पर मैं पैसे कमा के उसे सही जगह खर्च कर रहा हूँ। जी। मैं भी चाहूँ तो शराब पीने लग जाऊँ, मैं भी तो शराब पी सकता हूँ जी। कि नहीं पी सकता? पी सकते हैं। पर मैं पीऊंगा तो पैसा शराब पी के मुझे क्या मिलना है? सेवा करता हूँ ना, तो तसल्ली मिलती कि हाँ हमने शरीर पाया है मनुष्य का, तो उस शरीर से अच्छा काम कर रहे हैं। जी। हम बुरा नहीं करना चाहते, इसलिए आप भी अच्छे इंसान बनो। जी। किसी के काम आओ, जी। माँ बाप के काम आओ, समाज के काम आओ। ये जीवन अनमोल है बेटा, मर जाओगे फिर कब मिलेगा? 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव का चूल्हा मिला है। जी। शराब पी के बर्बाद क्यों करना है? तो नहीं पियोगे ना शराब? जी नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पिएंगे। सही कंट्रोल कर लोगे? जी कर लेंगे। तो आप इतने साल से शराब पी रहे हो, एक झटके में छोड़ सकते हो? छोड़ देंगे जी। अच्छा, गांजा वांजा सब? हाँ छोड़ देंगे। सब छोड़ देना। छोड़ एक देंगे। अच्छे इंसान बनना। जब आप अच्छे इंसान बन जाना तो फिर मेरे पास आना। जी ठीक। फिर मैं आज आपकी बात और तब आपकी बात बताऊंगा कि देखो जो बिगड़ा से बिगड़ा व्यक्ति है, वो भी यदि अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ कर ले तो वो सबसे सुधरा हुआ व्यक्ति बन सकता है, सबसे अच्छा बन सकता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता जी गुरु, उसकी संगति और उसकी सोच बुरी होती है जी गुरु। आप अपनी सोच बेहतर कर लो, संगति बेहतर कर लो, आप बेहतर बन जाओगे जी गुरु जी। ठीक है? ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी महाराज जी, मेरा एक सवाल है।
महाराज जी, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दिन रात सेवा करता है, फिर भी कुछ लोग उसके बारे में गलत बोलते हैं, ऐसे समय हमें मौन रहना चाहिए या सच्चाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? किसको बोलते हैं लोग? जो सेवा करता है उसको बोलते हैं गलत। किसको बोलते हैं? उसका कौन व्यक्ति है वो? आपको कई लोग बोल रहे हैं ये ढोंगी है, ऐसा है वैसा है। हमें बोल रहे हैं? जी महाराज। बोलने दो। उनसे बोलना कि गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिलता है रोज, 24 घंटे भोजन चलता है। बोले यदि ये ढोंग है तो बोले ये ढोंग तुम भी कर लो। बोले तुम्हारे बाप दादे भी कर लें ये ढोंग। बोले ये सेवा यदि ढोंग लग रही है तो करो तुम भी। जी महाराज जी। 300 वृद्ध माताएं यहाँ बेसहारा माए रहती हैं। बोले यदि ये ढोंग पाखंड है तो बोले तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा है, ये काम तुम भी कर लो। जी महाराज जी कहते हैं लूटते हैं तो वो कर तो रहे हैं, बोलना कुछ कि कर तुम्हारे घर में कब डाका डाल दिया महाराज जी ने। बोलना कि तुम्हारे कब लूट लिया तुम्हें, तुमने कितने रुपए दे दिए। उनसे पूछना कि तुमने कितने रुपए दिए। दिए 54 भी नहीं है, तो बातें कर रहे हैं लाखों की। मैं तो कहता हूँ गौरी गोपाल आश्रम जाके देखो। हाँ, फिर देखो, आंखों से देखो, फिर सेवा करो। इनसे ये पूछा करो कि लूटते हैं तो बोले तुम्हें कितना लूट लिया, कि तुम्हारे बाप को लूटा, कि तुम्हारे दादा को लूटा, कि तुम्हारे नाना को लूटा, किसको लूटा पूछो। बोले एक व्यक्ति भीख मांग मांग के सेवा कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? कुछ बुराई नहीं। फिर इसलिए दुनिया जो सीता माँ को दुनिया ने छोड़ा बोलने से, भगवान कृष्ण को शिशुपाल रोज गालियां देता था। देता था। भगवान श्री कृष्ण को जब शिशुपाल गालियां देता था, ऐसा है ना बेटा, भगवान कृष्ण की बात अर्जुन समझ पाए पर भगवान की बात दुर्योधन नहीं समझ पाया। ऐसा ही है इस कलयुग में भी। अच्छी बातें, अच्छी चीज, अच्छी सेवा कुछ लोग समझ पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है कि सब समझ पाए। गीता अर्जुन की समझ में आई थी, दुर्योधन की नहीं। राम विभीषण की समझ में आए, रावण की समझ में नहीं आए। कुछ चीजें होती हैं जो सबके समझ के परे होती हैं, तो उन्हें सेवा नहीं दिखती होगी, अंधे होंगे वो देखना नहीं चाहते। जैसे दुर्योधन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को भी दिखाया महाभारत में, और दुर्योधन को भी दिखाया जब शांति का प्रस्ताव लेकर गए। विराट रूप दोनों ने देखा, पर अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान है, और दुर्योधन नहीं पहचान पाया, वो देख के भी अंधा बना रहा। तो कुछ लोग होते हैं कि जो अंधे ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो देख कर भी सेवाओं को समझना नहीं चाहते, या फिर उनके अंदर घृणा होगी, नफरत होगी, जलन होगी। कुछ लोग जलते हैं ना, बहुत ज्यादा जलते हैं आजकल। फिर इसलिए देख न सकई पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। कुछ लोग होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं। आप तरक्की करेंगे तो आपको दुश्मन बनाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप लोग जलने वाले आपके सामने दिखने लग जाएंगे आपको। ऐसी है। जब सीता माँ को लोगों ने आरोप लगाया तो हमें और आपको आरोप नहीं लगाएंगे लोग। इसलिए हाथी चला बाजार, हम अपनी मस्ती से अपना कार्य करते हैं जो भगवान इस शरीर से करा रहे हैं। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, जिसे जो कहना है वो कहते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। गुरु जी एक सवाल हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति प्रेम में भगवान को भूल जाए तो क्या भगवान उसे याद रखते हैं? सारी जिंदगी यदि कोई भगवान को याद रखे और आखिरी समय भगवान को भूल जाए तो भगवान उसे आखिरी समय याद कर लेते हैं। इसलिए सदा भगवान को याद करना चाहिए। आखिरी समय हम भूल जाएंगे तो प्रभु हमें याद कर लेंगे। भक्ति में क्या बड़ा, आंसू या मुस्कान? भक्ति में आंसू और मुस्कान दोनों से ऊपर है सेवा। भक्ति भज सेवायाम धातु से बनती है। भक्ति का मतलब है सेवा। जो भक्त सेवा, जो व्यक्ति सेवा करता है, अब सेवा करो, भगवान से प्रेम होगा तो कथा सुनते सुनते आंसू बहने लग जाएंगे। आंसू कोई झंडू बाम लगा के बहाने की चीज तो नहीं है कि नहीं बह रहे तो चलो लगा लो आंखों में मिर्ची और बहा लो आंसू। ये तो प्रेम की बात है। भगवान से प्रेम होगा तो अपने आप आंसू आएंगे और ठीक है, प्रेम में आंसू बहना अच्छा है। जी गुरु जी, ठीक है। भगवान की याद में जो हो सब अच्छा है। सेवा करो, भगवान इसी से रीझते हैं।